दोस्तों, हम मूल्यांकन के बारे में देख रहे थे और ये जाना कि आकलन मूल्यांकन के लिए अनिवार्य है और यह भी देखा कि मूल्यांकन के दो प्रकार होते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड सम्मेटिव इवैल्यूएशन। उसमें फॉर्मेटिव को देखा और सम्मेटिव को भी देखा। फिर हमने देखा कि मूल्यांकन परीक्षाओं को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, अर्थात परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक परीक्षा 3 प्रकार के हो सकते हैं, ये भी देखा, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक परीक्षाएं। उसमें लिखित परीक्षा के आधार पर ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, जिसको आप लोगों ने बनाया, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। और इतना तो हमने देखा। फिर सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में देखा, जो कक्षा के अंदर निरंतर चलने वाली एक मूल्यांकन प्रक्रिया है। उसके गुणों के बारे में देखा और उसके बाद हमने प्रतिपुष्टि या फीडबैक के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम देखेंगे मूल्यांकन के उपकरणों के बारे में। कार्य प्रत्यक्ष रूप से करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। वैसे तो मूल्यांकन एक निस्सार वस्तु नहीं है, छात्रों के प्रगति से संबंधित है, सामाजिकरण से संबंधित है। भविष्य में मानव राशि को अग्रसर के पथ पर चलाने वाले छात्र हमारे सामने बैठे हैं, मूल्यांकन उनके लिए है। तो मूल्यांकन के अनेक उपकरण होते हैं। मूल्यांकन व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं को स्पष्ट करने वाली प्रक्रिया है, अनेक आयामों को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। सब आयामों को, पहलुओं को मूल्यांकन करने के लिए एक ही प्रकार का उपकरण उपयुक्त नहीं होगा। अनेक प्रकार के पहलुओं को जांचने के लिए अनेक प्रकार के मूल्यांकन उपकरण अनिवार्य हैं। मूल्यांकन के उपकरणों के मुख्य कुछ उपकरण, उनके बारे में अब हम देखेंगे। पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा प्रदत्त कार्य, तीसरा परियोजना, चौथा निरीक्षण, पांचवा चेकलिस्ट अथवा चेक सूची और छठा रेटिंग स्केल है। उसमें पहला है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के बारे में अब अधिक जानकारी अब हम प्राप्त कर लेंगे। पोर्टफोलियो वास्तव में एक फाइल है, इट इज ए फाइल। लेकिन वास्तव में पोर्टफोलियो का उपयोग क्या है? देखिए, एक बालक की भर्ती पहली कक्षा में हो गई। पहली कक्षा में पहले दिन से लेकर वो जो कुछ करता है, जो भी अधिगम उपलब्धियां वो प्राप्त कर लेता है, उसकी जो उपलब्धि होती हैं, उन उपलब्धियों को, उपलब्धि कैसी होनी चाहिए? विजिबल और मेजरेबल
होनी चाहिए, देखने लायक और मापने लायक उपलब्धि होनी चाहिए। कोई चित्र होगा, कोई कहानी होगी, कोई कविता होगी, कोई उपन्यास होगा, छात्र ने जिसका निर्माण किया है वो सारा का सारा उसके पोर्टफोलियो में अर्थात उस फाइल में होता है। और पहली कक्षा में जब मार्च 31 को वो परीक्षा लिखने के बाद दूसरी कक्षा में जाता है जून 1 को, पहली कक्षा का क्लास टीचर उसके पोर्टफोलियो को दूसरे कक्षा के क्लास टीचर के पास देता है। और दूसरी कक्षा के क्लास टीचर के पास क्या होता है, उसके पहली कक्षा के पहले दिन से लेकर जितनी भी सामग्रियां उन्होंने किया है वो सारा का सारा दूसरी कक्षा के क्लास टीचर के पास होता है। उसी प्रकार जहां जहां छात्र सवार होता है वहां वहां पोर्टफोलियो जाता है। देखिए, चौथी कक्षा के बाद स्कूल एलपी स्कूल है, पांचवी कक्षा के लिए दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। वास्तव में ऐसा करना चाहिए, चौथी कक्षा तक के उसकी पोर्टफोलियो को पांचवी कक्षा के दूसरे स्कूल के क्लास टीचर के या हेडमास्टर के पास भेज देना चाहिए। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। छात्र की प्रगति की जानकारी, पूरी की पूरी जानकारी पोर्टफोलियो में होती है। छात्र की उपलब्धियों का संकलन है यह। छात्र की उपलब्धियों का प्रामाणिक सबूत है यह। सतत मूल्यांकन के तीनों प्रकार, स्वमूल्यांकन, आपसी मूल्यांकन, अध्यापक द्वारा मूल्यांकन, ये तीनों आते हैं सतत मूल्यांकन में। सतत मूल्यांकन के तीनों प्रकार पोर्टफोलियो में होता है। उपजों की तुलना करके प्रगति जान सकता है, यही पोर्टफोलियो की एक विशेषता है। देखिए, पहली कक्षा में उन्होंने एक हाथी का चित्र खींचा और पहली कक्षा में अंतिम दिन मार्च 31 को हाथी का एक चित्र खींचा। पांचवी कक्षा में पहुंचकर हाथी का एक चित्र खींचा। 3 चित्र है। 10वीं कक्षा में पहुंचकर हाथी का एक चित्र खींचा। अब 3 चित्र है हाथी के, 4 चित्र है हाथी के। तो इन चारों चित्रों को एक साथ रखने से छात्र की प्रगति का मूल्यांकन संभव है। यह पोर्टफोलियो की एक बड़ी विशेषता है। पोर्टफोलियो के बारे में अधिक जानकारी हम अगली कक्षा में प्राप्त कर लेंगे। तब तक नमस्कार।